मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और मैंने कहा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी यदि राष्ट्रपति चाहे तो त्याग पत्र दे सकते हैं, और वो त्याग पत्र यदि नहीं देते हैं और उन पर कदाचार का आरोप और पद का दुरुपयोग यदि आरोप लगता है तो उस पर उसको हटाने की प्रक्रिया है, जिसको हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग, इसका इंग्लिश होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। ये हटाने की प्रक्रिया जो है वो भारत के राष्ट्रपति पर लगता है, उपराष्ट्रपति पर लगता है, जो आपके जो जजेज हैं उस पर लगता है। तो मुझे राष्ट्रपति पर जो लगाया जाने वाला इम्पीचमेंट है इस पर बताना है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों में से, जिसमें पहला लोकसभा जिसको प्रथम एवं निम्न सदन कहा जाता है, तथा दूसरा जिसको राज्यसभा द्वितीय एवं उच्च सदन कहा जा सकता है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया जा रहा है उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह इंफॉर्मेशन दिया जाता है, संदेश भेजा जाता है कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट का महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है और आप अपनी सफाई में जो कहना चाहते हैं बोलें। इसकी जो प्रक्रिया है कि महाभियोग संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहला सदन जहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उस सदन में संसद के उस सदन के कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत, उपस्थित कुल सदस्यों के साधारण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 मेजॉरिटी से, बहुमत से, अगर ये पास हो जाता है महाभियोग की प्रक्रिया तो ये दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन में जब ये प्रक्रिया चल रही है तो दूसरा सदन में ये प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने दूत को भेज करके इसमें सफाई देते हैं, और दूसरा सदन भी यदि अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से यदि इसको पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाएगा, यानी महाभियोग उस पर लागू हो गया। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है और उस पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। इससे आज तक इनके पद की मर्यादा और गरिमा बरकरार है, और महाभियोग का ये जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है।